माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता आनंद कंद श्री रामचंद्र कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेवन सभय जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भासुती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जय। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरण अरविंदों पर कोटशा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटशा प्रणति। समस्त भूतादि का सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य कि श्री राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का जीवन में सद सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। श्री राम कथा चरित्र की तैयारी का पावन विचार संकल्प लेकर के हम और आप सब एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन कथा का लाभ ले रहे हैं। कल के दिवस में चर्चा कर रहे थे कि भगवान श्री राघवेंद्र सरकार गुरुदेव विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने के बाद किस प्रकार गुरु विश्वामित्र जी के साथ चले हैं और अहिल्या मैया का उद्धार किए। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या जो वर्षों से भगवान के चरण रज की राह बाट जोह रही थी, आज भगवान स्वयं चल करके आए और उन मुनि पत्नी का उद्धार किया। जैसे ही उन्होंने भगवान के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त किया, वैसे ही वह एकदम दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गई। पर शत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तम पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक सनमुख होई कर जोरी रही। प्रकट हो गई दिव्य देह धारण करके, तो हाथ जोड़ करके रघुनंदन को निहार रही है और प्रेम के कारण भक्ति के कारण एकदम आह्लादित तो हो गई। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवई बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी जुगल नयन जलधार बही। राघव जी अपने चरण कमलों के रज से जैसे स्पर्श किए तो वह पत्थर बनी मुनि पत्नी जो है दिव्य देह को प्राप्त हुई है। अहिल्या को परम पवित्र कर दिया प्रभु ने। अहिल्या पर पुरुषागमन से जो है उस पाप से अपावन हो गई थी, तो भगवान राघव ने सबसे पहले परशत पद पावन चरण का स्पर्श करके उनको पावन किया। और पति वियोग से दुखी थी, शोक में डूबी हुई थी, इसलिए शोक नशावन। उसके बाद भगवान ने अपनी कृपा से शोक रहित किया। वह बड़े प्रेम विह्वल होकर के प्रभु के चरणों से लिपट गई और दोनों नेत्रों से झरझर आंसुओं की धारा चल रही है।
अहिल्या विचार करने लगती हैं कि मेरे स्वामी जी ने मुझे तो श्राप दिया था, लेकिन आज प्रभु आपका दर्शन करने के बाद मैं यह जान गई कि वह श्राप श्राप नहीं, वह वरदान था। वह श्राप आज वरदान के रूप में मुझे दिख रहा है। और कहने लगी, मुनि श्राप जो दीन्हा, अत बल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। देखूं भरी लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। बिनते प्रभु मोरी, मैं मति भोरी, नाथ नमागऊं बर आना। पद कमल परागा, रस अनुरागा, मम मन मधुप कर पाना। यही भांति सिधारी गौतम नारी, यही भांति सिधारी गौतम नारी। बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा, सो बरु पावा। गए पति लोक आनंद भरी, जो अति मन भावा, सो बरु पावा। गए पति लोक आनंद भरी। आह, आज स्मरण करके आंखों से अश्रुबिंद चल रहे हैं। माता अहिल्या विचार करती है कि मुनि, मेरे पति ने जो मुझे श्राप दिया था वह तो मेरे लिए बड़ा अनुग्रह था, वरदान था, जो आज मैं करुणा के सागर प्रभु का दर्शन कर रही हूँ। प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार ने गौतम नारी अहिल्या का उद्धार किया और अपनी परम कृपा उनको प्रदान की। वह अहिल्या आनंद से भर करके प्रभु के चरणों को बार बार प्रणाम करते हुए, बार बार हरि चरण परी, यही भांति सिधारी गौतम नारी, और प्रभु के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए वह आनंद से भर करके पति लोक को चली गई। माता अहिल्या ने भगवान के चरणों में अपने आंसुओं के जल धारा बहा करके उन चरणों को धोया। और भगवान का जो चरणों का धोवन है वह क्या है? वह है गंगा। भगवान के चरणों का धोवन ही है गंगा। हरि चरणन से निकसी सुरसरी। वह हम जो है सब जानते हैं किस प्रकार जो है भगवान जब विराट रूप ले करके पृथ्वी को नाप रहे थे, सत्यलोक पर गए, तभी जो है ब्रह्मा जी ने पाद प्रक्षालन करके उसको कमंडलों में रख लिया। अब भगवान आगे चल रहे हैं। बड़ा सुंदर प्रसंग है। और यह प्रसंग तो ऐसा प्रसंग है महाराज की गांव गांव में आज भी जहाँ पर जो मानस प्रेमी हैं वह इन चौपाइयों को पूर्ण रूप से जो है गुनगुनाते रहते हैं। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गाधी सुनो सब कथा सुनाई, जही प्रकार सुर सरी महाई। हमारी पूर्वी भी जो है तो गाती हैं, है ना, वह भी मानस गाती हैं और यहाँ से शुरुआत करती हैं बड़ा सुंदर। तो चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। श्री राम जी और लक्ष्मण भैया मुनि विश्वामित्र जी के साथ चल दिए। चलते चलते कहाँ पहुंचे? गए जहाँ जग पावनी गंगा। माता गंगा की धवल धारा जहाँ पर बह रही थी। गंगा जी की बड़ी भारी महिमा है। गाधि सोनु सब कथा सुनाई। गाधि सोनु सुत तनय यानी गाधी के पुत्र विश्वामित्र, उन्होंने सारी गंगा महिमा वहां पर सुना दिया। कैसे? तुम्हारे पूर्वजों की देन से यह गंगा आज इस भूतल पर आई। गंगा की महिमा बहुत है। गंगा गंगेति यो ब्रूयात, योजना नाम सतैरपि,
मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सकक्षति। कहते हैं गंगा के पास कोई जाए भी मत, सैकड़ों योजन दूर बैठा हो और गंगा गंगा स्मरण करे तो कहते हैं कि वह पापों से मुक्त हो जाता है और विष्णु लोक का अधिकारी हो जाता है। तो जो श्रद्धा पूर्वक गंगा माता का सेवन करते हैं उनके विषय में कहना ही क्या। बोलिए गंगा मैया की जय। इस प्रकार गंगा की महिमा यहाँ पर विश्वामित्र जी जो है दोनों भाइयों को सुनाए हैं। इसके बाद प्रभु श्री राघव जी मुनि के साथ स्नान किए और उसके बाद आगे चल दिए। अब महाराज विदेह नगरी आ गई है। विदेह नगरी यानी मिथिला नगरिया, और मिथिला नगरिया की शोभा सौंदर्य इसका क्या कहना भैया। वहां का सौंदर्य देख करके दोनों भाई मुदित हो गए। क्यों मुदित हो गए बाबा जी कहते हैं सुनिए। अरे बनाई न बरनात नगर निकाई, जहाँ जाई मन तहाँ ही लो भाई। चारु बाजारु विचित्र अंबारी, मणिमय विधूजन स्वकर सवारी। बनई न बरनत नगर निकाई। नगर की सुंदरता सौंदर्य वर्णन करते नहीं बनता है, क्योंकि ऐसा सौंदर्य ही है महाराज। हम कहते हैं जब तक अरे देखो देखो ये कितना अच्छा है, तब तक नजर घूम गई, उससे भी अच्छा वो दिखता है। अगर उसको अच्छा मानते हैं तो थोड़ी और नजर घूमी, उससे अच्छा वो दिखता है। तो जहां जाई मन तहां ही लो भाई, ये इसका भाव है। चारु बाजारु विचित्र हमारी। सुंदर बाजार है, मणियों से बने हुए विचित्र महाराज वहां पर स्तंभ है, भवन है। मानो ब्रह्मा जी ने मणिमय विधि जनु स्वकर संवारी, मानो विधाता ब्रह्मा ने स्वयं इसको अपने हाथों से रचा हो, गढ़ा हो। अब जब इस प्रकार मिथिला नगरी है तो जहां पर जनक जी की पुत्री माँ जानकी का निवास है। सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किम कही जात। तो वहां की सौंदर्य का वर्णन कौन कर सकता है। अरे सुंदरता को भी सुंदर करने वाली माँ जानकी जिस नगर में रहती हैं, उस नगर की जब ऐसी शोभा है, और जब जहाँ जानकी जी का स्वयं का स्थान रहने वाला है, उसकी वर्णन उपमा कौन कर सकता है। इधर मुनि विश्वामित्र जी एक आम्र वाटिका में पहुंच गए हैं और वहीं पर ठहर गए हैं दोनों कुमारों के साथ। इधर मिथिला नरेश महाराज जनक ने जैसे ही समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, तो वह अपने मंत्री आचार्य गुरुओं के साथ दौड़े दौड़े आए और उस आम की बगिया पर महाराज बढ़ करके और मुनि विश्वामित्र का जी का स्वागत किया। उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया है। मुनि प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिए, कुशल पूछ करके राजा को अपने पास बिठा लिया। इसी समय हमारे प्रभु राघव और भैया लक्ष्मण जो फुलवारी देख, वो फुलवारी कहते हैं वहां का पूरा सौंदर्य देखने, बाग बगीचा, हाँ फुलवारी भी कह सकता है, उसको देखने गए थे और देख करके आ ही गए। और जैसे ही महाराज जनक हमारे प्रभु का दर्शन किए हैं, सुंदर श्याम गौर सुकुमार दोनों कुमार किशोरावस्था, जो सबके नेत्रों को सुख देने वाले हैं, ऐसा सुंदर रूप है। विश्वामित्र जी देखते ही अपने पास दोनों को बिठा लिए। दोनों भाइयों को देख करके सब परम सुखी हो गए, जितने आए थे महाराज। सबके नेत्रों में जल छा गया, सबके शरीर पुलकित तो हो गए। राजा महाराज जो जनक हैं वह विदेह कहलाते हैं। वह विदेह तो आज विशेष रूप से विदेह हो गए। विदेह विशेष का तात्पर्य है कि देह रहित तो पहले से ही थे, इसलिए विदेह कहलाते थे। लेकिन आज हमारे राघव जी को निहारने के बाद वह मन रहित भी हो गए, इसलिए यहाँ पर विदेह को विशेष विदेह कहा गया। राघव जी का सुंदर स्वरूप देख करके महाराज जनक गुरुदेव विश्वामित्र जी से निवेदन करते हैं कि कहूँ नाथ सुंदर दो बालक,
मुनि कुल तिलक कि नृप कुल पालक। मुनि कुल तिलकी कि नृप कुल पालक। कहु नाथ सुंदर दो बालक। कहिए महाराज, ये सुंदर दोनों कौन हैं? ये कोई मुनिकुल की जो है आभूषण है, या किसी राज के राजकुमार हैं, राजा के, या किसी राजवंश के पालक हैं? विश्वामित्र जी मुस्कुराने लगे। महाराज जनक के वचनों को सुनकर के मुस्कुरा करके कहने लगे कि राजन, आपको क्या लगता है कि ये दोनों कौन हो सकते हैं? प्रभु राघव जी को निहार करके महाराज जनक जी कहते हैं कि महाराज, अगर आप हमसे पूछें कि यह कौन है, तो सांवले सरकार राघव जी को देख करके उनके मुख से निकलने लगा, ब्रह्म जो निगाम नेति कही गावा, उभय भेष धरि की सोईयावा, सहज विराग रूप मन मोरा, थकीत होत जिमि चंद चकोरा। सज्जनों, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, कहने लगे महाराज जनक की, हे मुनिराज, मुझे तो ऐसा लगता है कि जिसका वेदों ने नेति नेति कर गान किया है, वही ब्रह्म आज सुंदर रूप धारण करके, वेश धारण करके, युगल रूप लेकर के मेरे सामने आ गया हो। क्यों? सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। क्योंकि हे मुनिराज, मेरा मन सहज ही वैरागी है, लेकिन आज इनको देख करके उनकी तरफ इस प्रकार आकर्षित हो गया है, ऐसे खींचा चला जा रहा है जैसे चंद्रमा को देख करके चकोर मुदित होता है। सज्जनों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि महाराज जनक विदेह राज कहलाते हैं। जिनको अपने देह का भी भान ना हो, वह है विदेह। देह की सुध ना रहे, वह विदेह कहलाते हैं। बंधु बांधव, शरीर, परिवार, राज्य का तो बात ही क्या करें। लेकिन हम सबका इतना बड़ा दुर्भाग्य कि हम देह की तो छोड़िए, संसार को ही छोड़ना नहीं चाहते। उसी में लिपटे हुए हैं और दुखों को भोगने में लगे हुए। जब तक हमारी संसार से निवृत्ति नहीं होगी, तब तक हम दुखों से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। एक बड़ा सुंदर जो है दृष्टांत कथा आती है कि एक कोई सज्जन घोड़े पर बैठ करके जा रहे थे कोई यात्रा पर। बहुत दूर चलने के कारण उनका घोड़ा जो था प्यासा हो गया। अब कुछ दूर पर, वहां पर एक जगह पर जल का रहट चल रहा था। रहट, पहले रहट से ही पानी निकलता था। तो उन्होंने सोचा कि चलो इस रहट पर घोड़े को जल पानी पिला दें तो आगे बढ़ेगा। तो जैसे ही वह महाराज घोड़े को रहट की तरफ ले जाने लगे, तो रहट चलती है तो चर्र मर इसकी आवाज आती रहती है। तो जैसे ही वह आवाज को सुने तो घोड़ा पीछे हटने लग जाए। तो जो घोड़े पर बैठे हुए महानुभाव थे, वो कहने लगे कि अरे भाई, यह जो राहट से चर्र की आवाज आ रही है, इसको बंद करो। थोड़ी देर मेरे घोड़े को पानी पी लेने दो, बंद करो ये आवाज। आवाज कैसे बंद हो? जब राहट बंद हो तब बंद हो। तो राहट बंद कर दिया महाराज। और जैसे ही सवार घोड़े पर बैठे हुए अपना घोड़ा ले जा करके देखे, तो वहां जल ही नहीं था। अब जल कैसे रहे जब राहट चलना बंद हो गई? और चलने से ही जल आता था, जल आता था। जब वो बंद हो गए तो जल बंद हो गया। वह पहुंचा तो कहने लगे, भाई मैं तुमको पागल दिखाई दे रहा हूँ? अरे, घोड़ा प्यासा है, उसको पानी पिलाने के लिए आया था, यहाँ तो पानी ही नहीं है, कहाँ गया? तो जो राहट चलाने वाला था, उन्होंने कहा कि देखिए महाराज, आपने चरमर करता हुआ राहट बंद करवा दिया, तो ये आवाज जो है, तो ये पानी कहाँ से आए? अगर आपको पानी पिलाना है अपने घोड़े को, तो राहट चालू करने दीजिए, चरमर की आवाज आएगी। लेकिन आपको अपने घोड़े के लगाम को कस करके पकड़ना है और उसको आगे बढ़ाना है। अब की बार ऐसा ही हुआ। राहट चली, चर्रमर की आवाज आई, शब्द सुन करके घोड़ा पीछे हटने लगा। वह
जो है, जब उसने कहा कि देखो अगर जल पीना है इस घोड़े को तो इसी अवस्था में पीना पड़ेगा, तब उसने जोर से लगाम कस करके पकड़ी और वह आवाज में भी वह घोड़ा आगे बढ़ा जब खींचा गया लगा। तो इसका कहानी का समझने का हम लोग का तात्पर्य यह है, अगर इसके सिद्धांत को समझे, कि यह सवार जो घोड़े के ऊपर बैठा है ये कौन है? यह जीव है। घोड़ा कौन है? घोड़ा मन है। यह मन रूपी घोड़ा अनादिकाल से विषय मार्ग पर चलते चलते यह भोगों का, विषयों का अति प्यासा हो चुका है। इतने में इसको जीवन पथ में साधु रूपी गुरु रहट वाला, भक्ति ज्ञान रूपी रहट से संतोष रूपी जल को निकालते हुए मिलते हैं। यह देख करके कोई सुख जीव अपनी कामना रूपी प्यास को शांत करने के लिए भक्ति ज्ञान रूपी रहट से मन रूपी घोड़े को संतोष रूपी जल पिलाना चाहते हैं। लेकिन मन यह बड़ा चंचल है, तो मन रूपी घोड़े को संतोष रूपी जल पिलाना तो सब चाहते हैं, लेकिन घोड़ा भक्ति ज्ञान में जो, साधना में जो परिश्रम लगता है, इसको परिश्रम रूपी जो चर्र मर्र है इसको करना नहीं चाहता, इसको सुनना नहीं चाहता, यानी परिश्रम नहीं करना चाहता, और दुख रूपी संसार की ओर वह लगा रहता है महाराज। किंतु जो मोक्षदाता सतगुरु हैं, वह भक्ति ज्ञान निमित्त थोड़ा भी विघ्न जो बाधा है, इसको रहते हुए भी हमको इस योग्य बना देते हैं कि हम इनसे लड़ते हुए उससे आगे बढ़ जाते हैं। तो हम सबको भी चाहिए कि संसार का मोह छोड़ करके संतों के वचनों को अपना करके और अपने जीवन का कल्याण करें। महाराज जनक राघव जी को देख करके मनमुग्ध हो गए, और उनका जो सहज स्वभाव से ही वैरागी मन था, आज उनको देख करके एकदम जैसे चंद्रमा को देख करके चकोर मुदित होता है, ऐसे ही हो गया। महाराज जनक को ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे ब्रह्म ही सुंदर रूप धारण करके मेरे सम्मुख प्रकट हो गए। उन्होंने विश्वामित्र जी से निवेदन किया कि महाराज मैं आपसे निश्चल भाव से पूछना चाहता हूँ, यह कौन है? क्योंकि ऐसा अनुभव मुझे जीवन में कभी पहले नहीं हुआ जो अब हो रहा है। महाराज जनक ने अपना अनुभव किया है। अब महाराज जनक का अनुभव तो गलत हो नहीं सकता। उन्होंने कहा, इनहि बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। तो ब्रह्म सुख त्याग दिया इनके सामने, तो ब्रह्म सुख को मन क्यों ना त्यागे? जब पर ब्रह्म ही सामने आ गया तो ब्रह्म सुख को त्यागना तो स्वाभाविक है। इस प्रकार यह प्रभु का पावन चरित्र विश्वामित्र जी इसके बाद बतलाते हैं, और किस प्रकार महाराज जनक स्वागत सत्कार करते हैं अपने राजमहल में, उसको हम अगले दिवस आज यहीं तक। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। बारी बारी से सब लोग चौपाई सुनाएंगे। पूर्वी जी हैं, जय जी हैं, इंदु पराशर जी हैं, नेहा जी हैं, स्वागत है, प्रारंभ करिए। पूर्वी जी, जय जी। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। हाँ हाँ। धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि वर के साथा। आश्रम एक दीप मग माही, खग मृग जीव जंतु ताहनाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा अभिषेकी। गौतम नारी श्राप वश उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ राधे राधे। गुरुदेव प्रणाम। जी जी सुनाइए। धरऊं धीरे होहे सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी।
जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर में सब राज ही रानी, शोभाशील तेजी की खानी। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, सकल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आए सब रानी। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानव ब्रह्मानंद समाना। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजाओ है बाजा। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई। रथ समेत रवि था कहूँ, निशा कवन विधि हो। प्रणाम गुरु जी, राधे राधे। हाँ, राधे राधे। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे। जपहु जाई शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। जहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। असुर धरि मही विचरहु जाई, अब न तुम्हि माया नियराई। हरि अनंत हरि कथानंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे।